सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हुए और बात करेंगे आज सप्तमी तिथि की। माघ मास में पड़ने वाली सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, संतान सप्तमी या भानु सप्तमी कहते हैं। अगर यह इतवार को पड़ गई तो विशेष 1000 गुना फल देने वाली होती। इसीलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर आप यह वीडियो पाते हैं तो सबको ज़रूर बताइए, क्योंकि इस दिन व्रत रहने से, पूजा करने से, सूर्य नारायण की पूजा करने से हमारे आरोग्य, सुख सुविधा, हमारे बच्चों की उन्नति और जीवन में तरक्की, मान सम्मान हमें सहज रूप में प्राप्त होता है। लोगों के बीच में हमारे शब्दों का प्रभाव, लोग हमारे लिए इंतज़ार करते हैं। लोग हमारे प्रभाव में आते ही एक ऊर्जा महसूस करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा। इसलिए यह सप्तमी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। माघ मास में पड़ने वाली इस सप्तमी तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में सूर्य देवता की पहली किरण इसी तिथि को पृथ्वी पर आई थी। रथ सप्तमी को माघी सप्तमी कहते हैं, महती सप्तमी, पुत्र सप्तमी आदि। अगर जीवन में पहचान नहीं बन रही है तो कारण सूर्य हो सकता है, इसलिए सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसलिए अगर वीडियो पाते हैं तो आप तुरंत दूसरों को दीजिए और इस बात से अवगत कराइए। सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति पहचान बनाता है, कमजोर हो तो पहचान खो देता है। जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा होता है उसका प्रभाव इस तरह होता है, खिलखिलाता है, लोगों के बीच में उजागर होता है, और जिसका सूर्य कमजोर होता है उसका आत्मबल गिरता जाता है। इसलिए ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। यह आपकी पहचान, आत्मसम्मान, तेज, नेतृत्व और जीवन की दिशा तय करता है। सूर्य से ही आपके जीवन में ये सारे सकारात्मक प्रभाव और लोगों के बीच में अगर आप आएंगे तो एक अलग ही जुड़ाव, अलग ही प्रभाव बनता है आपके तेज को। पूजा आपको कैसे करनी है, इस तरह आपको एक लोटा लेना है तांबे का लोटा लेने के बाद फिर आपको जो है उसमें क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन डालना है। उसके बाद लाल चंदन डालने के बाद फिर आपको जो है उसके बाद फिर आपको अगर गुलाब का फूल सहज रूप में मिलता है तो गुलाब का फूल डालना है, थोड़ी सी रोली डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है। और इसके साथ में अगर गुलाब का फूल नहीं मिलता है तो आप ये गुड़हल का फूल ले सकते हैं। लाल फूल आप कोई भी हो, आपको सरल तरीके से जो उपलब्ध हो जाए उस फूल को आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको लेना है। लेने के बाद आपको इस लोटे में डालना है और इस दिन व्रत का संकल्प सुबह सुबह ही आपको लेना है और उसके बाद सूर्य नारायण के सामने आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने से पहले आपको, जब आप अर्घ्य दे रहे हैं उससे पहले आपको लोटे में जल लेना है। सब कुछ डालने के बाद सूर्य नारायण के सामने दोनों हाथों में उस लोटे को रख करके खड़े रहना है और खड़े रहने के बाद आपको 11 बार इस मंत्र का जप करना है। अगर आप इस मंत्र को जपना है 11 बार, या फिर आप नहीं जप पाते हैं तो ओम सूर्याय नमः या घृणी सूर्याय नमः, यह 12 आदित्य होते हैं, आप उनका नाम ले लीजिए, उससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आप इन 12 आदित्यों को नाम ले करके, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र तो नहीं पढ़ा जा सकता है, हाथ में लिए जो है इन मंत्रों को पढ़ने के बाद फिर आपको सूर्य को अर्घ्य देना है और उसके बाद धूप दीप करना है और वहीं पर बैठकर 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का आज जरूर पाठ करना है। बैठना वहीं है। इसे अचला सप्तमी कहते हैं। इसीलिए इस व्रत को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए और हमारे जीवन में मान, पद, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी सभी के लिए ही सूर्य महत्वपूर्ण होता है। लोगों के बीच में सहज रूप में हमारी आभा लोगों को समझ में आने लगती है। एक सकारात्मक ऊर्जा, एक तेज सूर्य ही हमें देता है। तो सूर्य के सामने बैठ करके आप आदित्य हृदय का जप करें। अगर सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति में जो है आत्मबल की कमी होती है, बात कह नहीं पाता है किसी के सामने, बेवजह अहंकार रहता है, बिना मतलब के अपमान मिलते हैं, जिम्मेदारी से भागता है और स्वयं को लोगों से कम आंकना। अगर सूर्य जिसका कमजोर है, आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी दिख रही है तो आप समझ जाएंगे कि मेरा सूर्य कमजोर है। अगर सूर्य अच्छा होता है तो व्यक्ति, मजबूत सूर्य वाला व्यक्ति मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहता है लोगों के बीच में। उसे जो है
सूर्य कैरियर और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता और बड़े लोगों से उसे सम्मान मिलता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, शरीर में ऊर्जा और इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है अगर आपका सूर्य अच्छा है। तो ये सब पॉजिटिविटी सूर्य के अच्छे रहने पर होती हैं। इसलिए इस व्रत को अवश्य करें और सूर्य की उपासना सारा दिन व्रत रह करके करें। अगर सूर्य को आपको मजबूत करना है तो इन आदतों को जरूर डाल लें। जिम्मेदारी लेना अवश्य सीखें, पिता और अपने से बड़ों का सम्मान करें, नियमित दिनचर्या, अपने निर्णयों पर विश्वास करें और सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। आत्मविश्वास स्वाभाविक होता है, निर्णय लेने की स्पष्टता अपने आप आने लगती है, लोग सम्मान करते, आपके निर्णय का लोग जो है सम्मान करते हैं, नेतृत्व और अथॉरिटी दिखती है, जीवन में दिशा बनी रहती है, हमें किधर जाना है ये सब समझ में आने लगता है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को सुधारने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करें। रविवार को आलस्य न करें, रविवार के दिन हो सके तो व्रत रहें, नहीं रहते हैं तो सेंधा नमक खा करके या तेल नमक से परहेज करें। और उसके बाद जो है सूर्य के मंत्रों का जप करके सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, भविष्य पुराण में कहा गया है, इस व्रत की महिमा को भविष्य पुराण में बताया गया है कि यह सूर्य की पूजा करने से करोड़ों सूर्यों का तेज मिलता है। धन्यवाद।